बिल्कुल यहाँ की हवा बिल्कुल फ्रेश। देखो भाई नैनी लेक। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ के द यूनिक ट्रेवलर। दोस्तों आज मैं दिल्ली से नैनीताल की 1 डे ट्रिप प्लान किया है मैंने। और अभी दिल्ली में अभी देखिए टेम्परेचर अराउंड जो है 10 डिग्री का है और टाइम हुआ है 2:31। ठीक है, तो आज अभी हमें बता रहा है कि ये लगभग जो है यहाँ से मुझे टाइम लगेगा 5 आवर्स एंड 40 मिनट्स। तो यहाँ से मैंने प्लान तो सोच रखा है यहाँ से कि जाएंगे नैनीताल, और नैनीताल के बाद अगर टाइम मिला तो फिर कैची धाम भी जा पाएंगे। और फिर हम लोग ने प्लान बनाया है कि अगर कंफर्टेबल होंगे तो रिटर्न भी कर लेंगे, नहीं तो फिर वहीं पर जो है किसी होटल में रुकेंगे और नेक्स्ट डे आएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं जर्नी को और चलते हैं देवभूमि की एक और ट्रिप पर, और जो भी अपडेट्स आता है उसको बताते हैं। यहाँ पर से पहले मुझे इस एक्सप्रेसवे को छोड़ना पड़ेगा हापुड़ के जो रास्ता जाता है उसके लिए, फिर आगे मुरादाबाद होते हुए मुझे जाना पड़ेगा। तो बताते हैं आपको जो भी रास्ते में आता है अपडेट्स। तो इस पूरी वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं दोस्तों जर्नी। दोस्तों अभी तो मैं एक्सप्रेसवे पे ही चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरठ वाली एक्सप्रेसवे है, और इसमें जैसे कि आपको आगे बताऊंगा मैं कि जो हापुड़ के लिए जो एग्जिट लिखा आता है तो वहीं से मैं उतर जाऊंगा इस एक्सप्रेसवे से, और उसके बाद फिर मैं NH9 को पकड़ के लास्ट तक जो है NH9 ही चला जाता। वैसे बाद में जब पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पर कुछ NH109 करके वो जो है प्रोनाउंस करते हैं। तो इसी में जो कि पहले NH24 था उसी को आगे ज्वाइन करूँगा मैं। तो ये देखिए एक्सप्रेसवे में तो वैसे ही पूरा खाली रहता ही है, और रात में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है जैसा आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही शानदार सड़क है। बस वही है कि आपको एग्जिट के लिए ध्यान रखना पड़ेगा हापुड़ वाला, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि नेविगेशन के भरोसे पे अगर आप रहेंगे तो फिर वो आगे आपको लेके चला जाएगा, जिसमें कि आपको थोड़ा ज़्यादा चलना। अब यहाँ से हमें इस एक्सप्रेसवे को छोड़ना पड़ेगा, और ये हापुड़ की तरफ देखिए दिखा रहा है ना लेफ्ट में। तो अब हापुड़ की तरफ हमें जाना है, तो इसलिए हम लोग इस एक्सप्रेसवे को अब छोड़ देते हैं। और यहाँ देखिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की दिखा रहा है, तो वैसे उस पर भी हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन इस रास्ते को हम लोग अब एक्सप्रेसवे को छोड़ करके इस रोड पे हम लोग अब आ गए हैं। तो आपको भी जब जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा इस एक्सप्रेसवे को छोड़ने से पहले जहाँ पर हापुड़ के लिए दिखाएगा आपको लेफ्ट, वहीं से आपको लेफ्ट लेना होगा। लोगों ने लेफ्ट ले लिया है, क्योंकि आगे सीधे चले जाएंगे तो मेरठ चला जाएगा ये। अब आगे आपको अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों ये हमारी जर्नी का फर्स्ट टोल आया है। अब ये टोल कटने के बाद आपको बताते हैं कि कितना हमें चार्ज इसमें देना पड़ा है। और ये है छिजारसी टोल प्लाजा है। अब अभी देखिए 3:07 हुआ है, और मतलब लगभग मान के चलिए आधा घंटा लगा यहाँ पर आने में। अब आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं आपको जो भी अपडेट्स होते हैं। पिछला जो था झजारसी का टोल टैक्स जो था वहाँ पर 165 रुपीज़ का टोल लगा, और अब देख रहे हो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कुछ ट्रक्स तो हैं, रात में तो ट्रक्स तो होते हैं,
डे में वैसे बाकी छोटी छोटी गाड़ियों का भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि अर्ली इन द मॉर्निंग निकलेंगे। और लेकिन पहाड़ की चढ़ाई जो है ना, मैं सोच रखा है कि मॉर्निंग में ही करेंगे। तो अभी आगे बताते हैं आपको। वैसे लाइट देखो सफिशिएंट लाइट है, ऐसा कुछ नहीं इशू है कि कोई रात में जो है आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कहीं भी आप देख लो दूर दूर तक विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी विंटर का अर्ली टाइम है, इसलिए अभी फॉग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सड़कें भी बहुत अच्छी बनी हुई है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सड़क में, बहुत मज़ेदार सड़क है मक्खन ड्राइव। देखो भाई सारे के सारे ढाबा वगैरह खुले हुए हैं। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो। बहुत ही शानदार सुंदर से ढाबा यहाँ पर है, बट हम लोग को तो मुश्किल से अभी 1 घंटा तो हुआ ही है। और अब ये सेकंड टोल आया है, और ये कौन सा टोल है और इसका कितना लगेगा टोल टैक्स, ये मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी अच्छा रहा रास्ता, जबकि बीच में मुझे रेड लाइन कहीं कहीं दिखा भी था कि शायद ट्रैफिक हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी इशू नहीं है। बहुत ही शानदार रास्ता, बहुत ही मज़ेदार रास्ता, बिल्कुल एक्सप्रेस वे जैसा ही है तो ये नेशनल हाईवे लेकिन काफ़ी मज़ेदार है। भाई देखो थोड़ी सी फॉग तो आ गई है इस पर रास्ते पर, जबकि आज 21 दिसंबर है। मैंने चेक कर लिया था कि रास्ते में कहीं भी कोई मौसम ख़राब ना हो, लेकिन देखो थोड़ी सी है फॉग आ गई। भाई वहाँ से तो निकल गए जो फॉग लगा हुआ था। सबसे फनी बात क्या थी कि जब रेड लाइन दिखा रहा था नेविगेशन में, मुझे लगा कि यहाँ तो ट्रैफिक है नहीं, पता नहीं क्यों रेड दिखा रहा है, लेकिन वो रेड लाइन इसलिए था क्योंकि वो फॉग लगी हुई थी। और ये स्ट्रेच लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक था। उसके बाद फिर ठीक हो गया मौसम। आ गया है अगला टोल। यह जोया टोल। अभी हम रुद्रपुर आ चुके हैं, और यहाँ आने में लगभग हमें 4.5 घंटा लग गया है। बीच में आधा घंटा हम लोग वेट करने लगे थे, थोड़ा सा फॉग ज़्यादा था इसलिए। और ये इधर लेफ़्ट चला जाएगा रुद्रपुर, सीधा जाएगा हल्द्वानी और नैनीताल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हल्द्वानी, अभी 37 है हल्द्वानी। तो अब ये सीधा आपको राइट साइड में आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से कॉर्बेट का इलाका होगा, क्योंकि कुछ जंगल वंगल सा दिख रहा है ये, तो हो सकता है कि कॉर्बेट का ही कुछ पार्ट हो। रास्ते में रोड सिर्फ खराब था थोड़ा सा, रुद्रपुर के पास पहुंचने में वो भी डाइवर्सन था क्योंकि फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है। बाकी के रास्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल फ्रेश।
क्या नज़ारा है। नज़ारे देखो कितने मस्त नज़ारे हैं। मस्त पेड़ से कितना सुंदर घर बना हुआ है। क्या शानदार लग रहा है। देखो भाई नैनी लेक, ये पूरा मॉल रोड है। यहाँ पर एंटर करते ही सबसे पहले तो 110 रुपये की पर्ची कट गई हमारी। जहाँ भी पार्किंग मिलेगी गाड़ी लगाएंगे, फिर जाएंगे लेक का बोटिंग का मजा लेंगे। भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल। करीब 9:30 हो रहा है टाइम अभी, और हमने 2:30 में अराउंड हमने जर्नी शुरू किया था, तो 7 आवर्स लगे। बीच में हम लोग 30 मिनट्स के लिए एक जगह रुक भी गए थे क्योंकि फॉग ज़्यादा था। और बाकी का रास्ता देखो क्या है कि कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप हल्द्वानी से पीछे देखोगे तो कहीं कहीं पे रोड बन रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मतलब 1-2 किलोमीटर में आपको थोड़ा सा रोड हल्का सा ख़राब लगेगा, बाकी का रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे ख्याल से बेस्ट होगा कि अगर समर में आते हो तब तो जो रात में भी आप चलोगे तो ठीक है। अगर विंटर में अगर आपको आना है यहाँ पर तो मेरे ख्याल से अब ये फॉग का जो है ना टेंशन बढ़ गया है, तो ये चीज़ देख करके ही आना पड़ेगा। अगर अभी कोई 2-4 दिनों में अगर आना चाहता है तो बेस्ट टाइम होगा उसके लिए कि 4 बजे वो दिल्ली से निकले। हम लोग 2:30 में निकले थे, तो हल्द्वानी पहुंचने के बाद अराउंड जो है 7 PM हुआ था और सुबह हुआ था। तो बेस्ट होगा कि आप जो है अराउंड 4 PM अगर आप वहां से निकलते हैं तो आपके लिए ठीक होगा। देखो क्या है कि जल्दी निकलने का रीज़न ये होता है कि ट्रैफिक से हम लोग बच सकते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। और रास्ता ही बहुत अच्छा है। तब यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं और इस वीडियो में बताएंगे आपको कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने क्या क्या हमने एक्टिविटीज़ किया था।